जय हो बजरंग बली की, जय हो पितृ देवताओं की। कुंभ राशि वालों, आज की यह बात साधारण नहीं है। आज जो बताया जा रहा है वह केवल शब्द नहीं है। यह वह संकेत हैं जो पिछले कई वर्षों से लगातार आपके जीवन में दिखाई दे रहे थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों हर बार खुशियां दरवाजे तक आकर लौट जा रही हैं? क्यों मेहनत करने के बाद भी हाथ खाली रह जा रहा है? क्यों बार बार जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जो आपको अंदर से तोड़ देती है? दोस्तों, पिछले 13 सालों से एक ऐसा जाल आपके चारों तरफ बुना जा चुका है जिसका असर धीरे धीरे आपके पूरे जीवन पर पड़ा है। शुरुआत में आपको लगा होगा कि यह केवल ग्रहों का खेल है। कभी लगा होगा कि समय खराब चल रहा है, कभी लगा होगा कि किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन अब जो सच्चाई सामने आ रही है वह आपकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह सब केवल समय का खेल नहीं था। इसके पीछे दो ऐसी औरतें मौजूद थीं जिन्होंने मुस्कुराते चेहरे के पीछे अपने असली इरादे छुपा रखे थे। आपने शायद ध्यान दिया होगा कि कुछ लोग आपके जीवन में इतने करीब आ गए कि आपने उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया। आपने कभी उनके शब्दों पर शक नहीं किया। उन्होंने जब आपका हाल पूछा तो आपको लगा कि वह सच में आपकी चिंता करती है। उन्होंने जब आपकी परेशानी में साथ दिया तो आपको लगा कि यह रिश्ता सच्चा है। लेकिन दोस्तों, हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए पास आते हैं ताकि आपकी कमजोरियों को जान सकें, आपकी आदतों को समझ सकें, आपके घर का हर कोना पहचान सकें। आज जो दिखाई दे रहा है वह अचानक नहीं हुआ। पिछले कई वर्षों से धीरे धीरे आपके चारों तरफ नकारात्मकता का एक ऐसा घेरा बनाया गया जिससे आप बाहर निकल ही नहीं पा रहे थे। कभी बिना वजह शरीर टूटने लगता, कभी अचानक मन घबराने लगता, कभी रात में नींद टूट जाती, कभी घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई शुरू हो जाती, कभी पैसा आते आते रुक जाता, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता। और सबसे खतरनाक बात यह रही कि आपको कभी इसकी असली वजह समझ ही नहीं आई। दोस्तों, एक समय ऐसा भी आया जब आपने खुद को दोष देना शुरू कर दिया। आपने सोचा शायद मेहनत कम है, शायद भगवान नाराज हैं, शायद भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है, क्योंकि जब कोई इंसान लगातार आपके जीवन की ऊर्जा को कमजोर करने की कोशिश करता है तो उसका असर केवल एक क्षेत्र पर नहीं पड़ता। उसका असर धीरे धीरे आपकी सोच पर पड़ता है, आपकी सेहत पर पड़ता है, आपके रिश्तों पर पड़ता है, यहां तक कि आपकी आत्मा तक थकने लगती है। कुंभ राशि वालों, पिछले कुछ वर्षों में आपके साथ जो हुआ है वह सामान्य नहीं था। आपने जितना खोया है उतना शायद किसी और ने महसूस भी नहीं किया होगा। लोग बाहर से देखकर कहते रहे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अंदर से केवल आप जानते हैं कि आपने कितनी रातें बिना सोए काटी हैं, कितनी बार अकेले बैठकर रोए हैं, कितनी बार भगवान से पूछा है कि आखिर गलती क्या है। दोस्तों, सबसे खतरनाक बात यह रही कि जिसने आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया वही आपके सबसे करीब रहा। वही इंसान जिसने आपके सामने अपनापन दिखाया, वही इंसान जिसने आपकी हर कमजोरी को पहचाना, वही इंसान जिसने आपके विश्वास का फायदा उठाया। और यही वजह रही कि आप कभी सच तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि दुश्मन सामने नहीं था, दुश्मन आपके बिल्कुल पास बैठा था। आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि कुछ लोग आपकी हर बात जान लेते हैं। आप किससे मिले, कहाँ गए, क्या सोच रहे हैं, घर में क्या चल रहा है, सब कुछ जैसे उन्हें पहले से पता रहता है। और उसके बाद अचानक आपके जीवन में कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी कारोबार में नुकसान, कभी रिश्तों में तनाव, कभी बीमारी, कभी कर्ज। यह केवल संयोग नहीं था दोस्तों, यह एक सोची समझी चाल थी। दोस्तों, यह जो पहली औरत है यह आपके बहुत करीब रही है, इतनी करीब कि आपने कभी इस पर शक करने की कोशिश तक नहीं की। इसने आपके भरोसे को हथियार बनाया, आपकी भावनाओं को समझा और फिर धीरे धीरे आपके जीवन में ऐसी गांठें बांधनी शुरू की जिनसे निकलना आपके लिए मुश्किल होता गया। यह औरत बाहर से बहुत शांत दिखाई देती है, मीठा बोलती है, आपकी चिंता करती हुई दिखाई देती है, लेकिन अंदर ही अंदर यह आपके हर कदम पर नजर रखती रही। आपको कौन पसंद है, कौन नहीं पसंद, किस बात से आपको खुशी मिलती है, किस बात से दुख होता है, सब कुछ इसने समझ लिया। और फिर वहीं से खेल शुरू हुआ। दोस्तों, आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन कई बार आपके कपड़े अचानक इधर उधर हो जाते होंगे। कई बार कोई चीज ऐसी जगह मिलती होगी जहां आपने रखी ही नहीं। कई बार ऐसा लगा होगा कि घर में कुछ बदल रहा है, लेकिन समझ नहीं आया होगा क्या। यही वह समय था
जब आपके आसपास की ऊर्जा के साथ खेल खेला जा रहा था। यह औरत जानती थी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास होता है, इसलिए इसने कभी खुलकर दुश्मनी नहीं दिखाई। अगर कोई खुलकर दुश्मनी दिखा दे तो इंसान संभल जाता है, लेकिन यहां खेल बहुत गहरा था। यहां प्यार और अपनापन दिखाकर आपके जीवन को धीरे धीरे कमजोर किया गया। दोस्तों, इस औरत का नाम का अक्षर से शुरू होता है। अब इसका मतलब यह नहीं कि हर का अक्षर वाली महिला गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपके जीवन में जो महिला इस अक्षर से जुड़ी है और जो जरूरत से ज्यादा आपकी जिंदगी में दखल देती रही है, वही सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है। आपने देखा होगा कि यह औरत हर समय आपके आसपास बनी रहती है, बिना कारण भी आपकी चिंता करती दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही आपके जीवन में कोई बड़ा अवसर आता है, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अवसर हाथ से निकल जाता है। यही इसका सबसे बड़ा संकेत है। दोस्तों, यह केवल ईर्ष्या नहीं थी, यह आपके जीवन को रोकने की कोशिश थी। क्योंकि कुछ लोग यह सहन नहीं कर पाते कि सामने वाला उनसे ज्यादा आगे निकल जाए। और जब मन में जलन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो इंसान गलत रास्तों पर उतर जाता है। लेकिन अब समय बदल रहा है, क्योंकि आने वाले 7 दिनों में शनि और राहु का ऐसा प्रभाव बनने जा रहा है जो छिपी हुई सच्चाइयों को बाहर लाने लगेगा। जो लोग अब तक पर्दे के पीछे खेल खेल रहे थे, उनका चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगेगा। आपको अचानक कुछ ऐसी बातें समझ आने लगेंगी जिन पर आपने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। कुछ पुराने घटनाक्रम याद आने लगेंगे, कुछ लोगों के शब्दों का असली मतलब समझ आने लगेगा। और सबसे बड़ी बात, अब आपकी आत्मा खुद आपको संकेत देने लगेगी कि कौन अपना है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। दोस्तों, आने वाले दिनों में अपने आसपास के लोगों को बहुत ध्यान से देखिएगा, खासकर उन लोगों को जो जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जो हर समय आपकी जिंदगी में घुसने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हर चिंता करने वाला इंसान शुभचिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए करीब आते हैं ताकि आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल कर सकें। अब आपको एक बात और बहुत ध्यान से समझनी होगी। पिछले कुछ समय से आपकी सेहत पर भी असर पड़ा है। शरीर जल्दी थकने लगा है, बिना वजह आलस महसूस होता है, कभी सिर भारी रहता है, कभी मन घबराता है, कभी अचानक बेचैनी बढ़ जाती है। यह केवल शारीरिक थकान नहीं है। जब इंसान लगातार नकारात्मक ऊर्जा से घिर जाता है तो सबसे पहला असर उसकी मानसिक शक्ति पर पड़ता है। इसीलिए आने वाले 7 दिनों में आपको अपने खानपान का बहुत ध्यान रखना होगा। बाहर का उल्टा सीधा खाना बिल्कुल कम करना होगा। रात को बहुत देर तक जागना बंद करना होगा, क्योंकि कमजोर शरीर सबसे पहले नकारात्मक असर को पकड़ता है। दोस्तों, एक बात और, आने वाले दिनों में कुछ लोग अचानक फिर से आपकी जिंदगी में लौटने की कोशिश करेंगे। कोई पुराना रिश्ता, कोई पुरानी पहचान, कोई ऐसा इंसान जिससे काफी समय से दूरी बनी हुई थी। लेकिन इस बार आपको भावनाओं में बहकर फैसला नहीं करना है, क्योंकि हर लौटने वाला इंसान अच्छे इरादे से वापस नहीं आता। दोस्तों, अब जो बात सामने आने वाली है वह शायद आपके पैरों तले जमीन खिसका दे। क्योंकि पहली औरत ने जहां आपके विश्वास का फायदा उठाया, वहीं दूसरी औरत ने आपके पूरे घर की ऊर्जा को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की। और सबसे डराने वाली बात यह रही कि आपने उसे कभी दुश्मन माना ही नहीं। यह औरत हमेशा आपके आसपास सामान्य तरीके से मौजूद रही, कभी रिश्तेदार बनकर, कभी पड़ोसी बनकर, कभी शुभचिंतक बनकर। लेकिन अंदर ही अंदर यह हर पल आपके घर की गतिविधियों पर नजर रखती रही। आपके घर में कौन आया, कौन गया, किस बात पर झगड़ा हुआ, किस दिन खुशी आई, किस दिन दुख आया, सब कुछ इसकी नजर में रहा। दोस्तों, आपने शायद कई बार महसूस किया होगा कि जैसे ही घर में कोई अच्छी खबर आने वाली होती, अचानक कोई ना कोई रुकावट खड़ी हो जाती। कभी पैसे अटक जाते, कभी रिश्ता टूट जाता, कभी बीमारी सामने आ जाती, कभी घर का माहौल अचानक भारी हो जाता। यह केवल संयोग नहीं था, क्योंकि कुछ लोग आपकी खुशियों को देखकर भीतर ही भीतर जलते रहते हैं। और जब जलन बहुत बढ़ जाती है तो वह सामने से नहीं, छुपकर वार करते हैं। यह दूसरी औरत बाहर से बहुत साधारण दिखाई देती है, लेकिन इसका दिमाग बहुत तेज है। यह सामने से कभी गुस्सा नहीं दिखाती, कभी खुलकर विरोध नहीं करती, बल्कि मीठे शब्दों से आपका भरोसा जीतती है। और फिर धीरे धीरे आपकी जिंदगी में ऐसी गांठें बांधती जाती है जिन्हें समझना आसान नहीं होता। दोस्तों, यह औरत खास तौर पर आपके घर के बच्चों पर नजर रखती रही है। बच्चों को क्या पसंद है, कौन सी चीज देखकर वह खुश होते हैं, कौन सी मिठाई खाते हैं, किस खिलौने से खेलते हैं, यहां तक कि घर में कौन सबसे ज्यादा भावुक है। यह सब कुछ इसने बहुत ध्यान से समझा। क्योंकि जो इंसान घर के कमजोर हिस्से को पकड़ लेता है, वह धीरे धीरे पूरे परिवार की शांति को प्रभावित करने लगता है।
आपने कई बार देखा होगा कि घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है। बिना कारण पति पत्नी में बहस होने लगती है। बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता। अचानक किसी को गुस्सा बहुत आने लगता है। किसी का मन हर समय उदास रहने लगता है। दोस्तों, जब घर की सकारात्मक ऊर्जा कमजोर पड़ती है तो सबसे पहले परिवार के रिश्तों में दरार आने लगती है। और यही पिछले कई वर्षों से आपके साथ होता आया है। आपने खुद महसूस किया होगा कि पहले जो घर हंसी से भरा रहता था, वहां अब छोटी छोटी बातों पर चुप्पी छा जाती है। पहले जहां बैठकर सब साथ खाना खाते थे, अब वहां हर कोई अपने अंदर उलझा हुआ दिखाई देता है। यह बदलाव धीरे धीरे आया, इतना धीरे कि आपको समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब कब शुरू हुआ। दोस्तों, इस औरत का नाम र अक्षर से शुरू होता है। अब इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर र अक्षर वाली महिला गलत है, लेकिन आपके जीवन में जो महिला इस अक्षर से जुड़ी है और जो जरूरत से ज्यादा आपके घर के मामलों में दिलचस्पी लेती रही है, वही सबसे ज्यादा सावधानी रखने वाली है। यह औरत कभी सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती। यह पहले आपके जीवन की हर जानकारी इकट्ठा करती है, फिर उसी जानकारी का इस्तेमाल आपके खिलाफ करती है। अगर घर में किसी बात को लेकर तनाव है तो वह उसे और बढ़ाने की कोशिश करती है। अगर कोई रिश्ता मजबूत है तो उसमें शक पैदा करने की कोशिश करती है। अगर कोई काम अच्छा चल रहा है तो उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की कोशिश करती है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह रही कि आपने इसे हमेशा अपना माना। आपने कभी नहीं सोचा कि जो इंसान हर समय आपके घर की खबर रखता है, वही आपकी शांति छीनने की वजह भी हो सकता है। अब आने वाले 7 दिनों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव धीरे धीरे आपके जीवन से छुपी हुई नकारात्मक शक्तियों को हटाने लगेगा। जो लोग अब तक पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रहे थे, अब उनका असली चेहरा सामने आने लगेगा। आपको अचानक कुछ लोगों की बातें नकली लगने लगेंगी। कुछ रिश्ते बोझ जैसे महसूस होने लगेंगे। कुछ लोगों की मौजूदगी से मन घबराने लगेगा। और यह सब आपके अंदर जाग रही चेतावनी होगी। दोस्तों, जब इंसान बहुत लंबे समय तक धोखे में जीता है तो उसकी आत्मा धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। लेकिन जैसे ही समय बदलता है, वही आत्मा अंदर से संकेत देना शुरू कर देती है। अब आपके साथ भी यही होने वाला है। आने वाले दिनों में आपको सपनों में भी कुछ संकेत मिल सकते हैं। पुराने चेहरे दिखाई दे सकते हैं। पुराने झगड़े याद आ सकते हैं। कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जिन्हें आपने पहले कभी गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन इस बार आपको हर संकेत को ध्यान से समझना होगा, क्योंकि समय अब आपको सच दिखाने जा रहा है। दोस्तों, आपने शायद यह भी महसूस किया होगा कि कुछ लोग बार बार आपके घर में बिना वजह आने की कोशिश करते हैं। कभी चाय पीने के बहाने, कभी हालचाल पूछने के बहाने, कभी बच्चों से मिलने के बहाने, लेकिन असल में उनकी नजर आपके घर की ऊर्जा पर होती है। ऐसे लोग सबसे पहले घर का माहौल समझते हैं, फिर धीरे धीरे आपकी कमजोरियों को पहचानते हैं और उसके बाद वहीं चोट करते हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है। इसीलिए आने वाले 7 दिनों में अपने घर में आने जाने वाले लोगों पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हर किसी को अपनी निजी बातें मत बताइए। हर किसी को अपने घर की समस्याओं का हिस्सा मत बनाइए, क्योंकि कुछ लोग मदद करने नहीं, केवल जानकारी लेने आते हैं। दोस्तों, अब आपको एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। डरने से कुछ नहीं बदलने वाला। पिछले कई वर्षों से आपने केवल सहा है, कभी चुप रहकर, कभी रोकर, कभी भगवान के सामने हाथ जोड़कर। लेकिन अब समय केवल सहने का नहीं है, अब समय खुद को मजबूत करने का है। आपके ऊपर जो नकारात्मक असर था वह हमेशा नहीं रहने वाला, क्योंकि जैसे जैसे राहु और शनि का प्रभाव आपके पक्ष में बढ़ेगा, वैसे वैसे आपके दुश्मनों की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी। जो लोग अब तक आपको कमजोर समझते थे, वही लोग अब अंदर से डरने लगेंगे, क्योंकि जब इंसान की आत्मा जागती है तो सबसे पहले उसके आसपास की नकली ऊर्जा टूटने लगती है। दोस्तों, अब वह खास उपाय समझ लीजिए जिसे आने वाले दिनों में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल सच जान लेना काफी नहीं होता, खुद की रक्षा करना भी जरूरी होता है। आपको शनिवार या मंगलवार की रात काली राई लेनी है। उसे अपने दोनों हाथों में पकड़कर कुछ पल आंखें बंद करनी है। जिस इंसान के कारण आपको सबसे ज्यादा मानसिक परेशानी मिली है, उसका ध्यान करना है, चाहे उसका चेहरा साफ याद हो या ना हो। बस मन में यह भावना रखनी है कि जो भी आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहा है, उसकी शक्ति खत्म हो जाए। उसके बाद उस राई को अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाना है, धीरे धीरे, बिना डर के, और फिर हनुमान जी का मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः,
ओम हम हनुमते नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करना है। दोस्तों, जब आप यह मंत्र बोलेंगे तो शुरुआत में मन भटक सकता है, शरीर भारी लग सकता है, लेकिन डरना नहीं है। क्योंकि जब इंसान अपने चारों तरफ बने नकारात्मक घेरे को तोड़ना शुरू करता है, तब ऐसी बेचैनी महसूस होती है। मंत्र जाप के बाद उस राई को जलती हुई आग में डाल देना है। चाहे गैस की आग हो, चाहे लकड़ी की आग, लेकिन राई पूरी तरह जलनी चाहिए। जैसे जैसे वह राई जलेगी, वैसे वैसे आपके ऊपर बना नकारात्मक असर कमजोर होने लगेगा। दोस्तों, यह केवल एक उपाय नहीं है, यह एक रक्षा कवच है। क्योंकि जब इंसान सच्चे मन से बजरंग बली का स्मरण करता है, तो सबसे पहले डर टूटता है। और जिस दिन डर टूट गया, उसी दिन दुश्मनों की आधी ताकत खत्म हो जाती है। अब आने वाले दिनों में कुछ अजीब घटनाएं भी हो सकती हैं। कुछ लोग अचानक आपसे दूरी बनाने लगेंगे, कुछ लोग बिना कारण नाराज दिखाई देंगे, कुछ रिश्ते अचानक टूटते हुए महसूस होंगे। लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि जो लोग केवल स्वार्थ के कारण जुड़े थे, उनका जाना ही आपके लिए अच्छा होगा। और याद रखिए दोस्तों, हर टूटता रिश्ता नुकसान नहीं होता। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं ताकि इंसान बच सके। दोस्तों, अब तक आपने जिन संकेतों को केवल संयोग समझा, अब वही संकेत एक दूसरे से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। क्योंकि पिछले 13 वर्षों में आपके जीवन में जो सबसे बड़ी चीज बार बार हुई, वह थी अधूरी खुशियां। ध्यान से याद करिए, जब भी जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता, तभी अचानक कोई ना कोई रुकावट सामने आ जाती। कभी पैसा आते आते रुक जाता, कभी नौकरी का अवसर हाथ से निकल जाता, कभी शादी की बात बनते बनते टूट जाती, कभी घर में खुशी का माहौल बनता और अचानक किसी की तबीयत खराब हो जाती, कभी कारोबार बढ़ने लगता और अचानक नुकसान शुरू हो जाता। दोस्तों, यह केवल दुर्भाग्य नहीं था, यह आपकी ऊर्जा को कमजोर करने का लगातार किया गया प्रयास था। क्योंकि कुछ लोग यह सहन ही नहीं कर पाते कि सामने वाला इंसान उनसे ज्यादा आगे निकल जाए। आपने शायद महसूस किया होगा कि आपके जीवन में मेहनत कभी कम नहीं रही। आपने दिन रात संघर्ष किया, दूसरों से ज्यादा मेहनत की, कई बार अपनी खुशियां छोड़कर परिवार के लिए सब कुछ किया। लेकिन बदले में मिला क्या? केवल तनाव, केवल थकान, केवल इंतजार। और सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब आपने उन लोगों के लिए खुद को मिटाया, जिन्होंने अंदर ही अंदर आपके खिलाफ जाल बुना हुआ था। दोस्तों, कई बार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन वही बन जाता है जिसे वह अपना सबसे करीबी मानता है। क्योंकि बाहरी दुश्मन सामने से वार करता है, लेकिन अपने लोग मुस्कुराकर चोट देते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने एक और चीज जरूर महसूस की होगी। आपका मन अचानक बहुत ज्यादा बेचैन रहने लगा। रात को नींद पूरी नहीं होती, कभी बिना कारण डर महसूस होता, कभी मन करता सबसे दूर चले जाएं, कभी लगता कि कोई अदृश्य बोझ सिर पर रखा हुआ है। यह केवल मानसिक थकान नहीं थी दोस्तों। जब इंसान लगातार नकारात्मक वातावरण में रहता है, तो उसका असर सबसे पहले उसकी आत्मिक शक्ति पर पड़ता है, और फिर धीरे धीरे इंसान हर चीज से टूटने लगता है। आपने शायद कई बार भगवान के सामने बैठकर रोया होगा, कई बार पूछा होगा कि आखिर गलती क्या है, क्यों हर बार संघर्ष ही मिल रहा है, क्यों हर खुशी अधूरी रह जाती है। लेकिन दोस्तों, अब समय बदलने वाला है, क्योंकि राहु और शनि का प्रभाव अब आपकी तरफ झुकना शुरू हो चुका है। और जब यह दोनों ग्रह किसी इंसान के पक्ष में आते हैं, तो सबसे पहले छुपे हुए दुश्मनों की शक्ति कमजोर होने लगती है। आने वाले दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिन्हें देखकर आपको खुद विश्वास नहीं होगा। जो लोग अब तक आपके सामने बहुत मजबूत बनते थे, वही अचानक कमजोर दिखाई देने लगेंगे। जो लोग आपको नजरअंदाज करते थे, वही लोग अचानक मीठा व्यवहार करने लगेंगे। कुछ लोग खुद ही आपकी जिंदगी से दूर होने लगेंगे। दोस्तों, यह सब संकेत होंगे कि आपके ऊपर बना नकारात्मक घेरा टूटना शुरू हो चुका है। लेकिन एक बात बहुत ध्यान रखनी होगी, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा मजबूत होगी, वैसे वैसे आपके दुश्मन आखिरी कोशिश भी करेंगे। क्योंकि जो लोग वर्षों से आपको कमजोर देखकर खुश थे, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। इसीलिए आने वाले 7 दिनों में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहले, अपने घर की नकारात्मक चीजों को हटाना शुरू कर दीजिए। टूटे हुए बर्तन, खराब घड़ी, बेकार पड़ा सामान, पुराने फटे कपड़े, ऐसी चीजें घर में ज्यादा समय तक मत रखिए। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा सबसे पहले रुकी हुई और बेकार चीजों में जगह बनाती है। दूसरी बात, रात को सोने से पहले हनुमान चालीसा जरूर सुनिए या पढ़िए। अगर पूरा पढ़ना संभव ना हो, तो केवल बजरंग बाण का स्मरण कर लीजिए।
क्योंकि जब इंसान भय और नकारात्मकता से घिरा होता है तब सबसे पहले उसकी मानसिक शक्ति को मजबूत करना जरूरी होता है। तीसरी बात, हर किसी को अपनी निजी बातें बताना बंद कर दीजिए। आपका अगला कदम क्या है, आप क्या करने वाले हैं, घर में क्या चल रहा है, यह बातें जितनी कम लोगों को पता होंगी उतना अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपके जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी यही रही कि आपने हर किसी पर जल्दी भरोसा कर लिया। आपने लोगों को अपना समझा, दिल से जोड़ा, लेकिन हर इंसान दिल से जुड़ने लायक नहीं होता। कुछ लोग केवल आपकी जिंदगी की जानकारी लेने आते हैं, कुछ लोग आपकी कमजोरी जानने आते हैं, कुछ लोग आपकी खुशियों का हिसाब देखने आते हैं, और यही लोग बाद में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। अब आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आपके आर्थिक जीवन में भी दिखाई देगा। जो पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, उसमें हलचल शुरू होगी। जो काम रुका हुआ था, उसमें रास्ता बनना शुरू होगा। लेकिन इसके साथ ही आपको लालच से भी बचना होगा, क्योंकि जैसे ही समय बदलता है वैसे ही नकली लोग भी वापस लौटने लगते हैं। कुछ लोग अचानक दोस्ती दिखाएंगे, कुछ लोग अचानक रिश्तेदारी निभाने लगेंगे, कुछ लोग पुराने झगड़े भूलने की बात करेंगे। लेकिन इस बार आपको भावनाओं से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। दोस्तों, अब वह खास रक्षा उपाय समझ लीजिए जो आने वाले समय में आपके लिए ढाल का काम करेगा। रात को सोने से पहले एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डालना है और घर के मुख्य दरवाजे के पास जलाना है। दीपक जलाते समय मन में केवल एक बात बोलनी है, जो भी नकारात्मक शक्ति मेरे घर और परिवार के आसपास है वह इस प्रकाश के साथ समाप्त हो जाए। इसके बाद थोड़ी सी काली राई लेकर घर के मुख्य हॉल में रख दीजिए। उसे पूरी रात वहीं रहने दीजिए। सुबह उठकर उस राई को अपने हाथों में लेकर 11 बार यह मंत्र बोलिए, ओम हम हनुमते नमः। फिर उस राई को जलती हुई आग में डाल दीजिए। दोस्तों, यह उपाय साधारण दिखाई देता है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब इंसान विश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के साथ कोई रक्षा उपाय करता है तो उसका मन मजबूत होने लगता है, और मजबूत मन सबसे बड़ा कवच होता है। अब आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे संकेत भी मिल सकते हैं जो पहले कभी नहीं मिले। घर में अचानक हल्कापन महसूस होगा, मन पहले से शांत लगने लगेगा, रात की बेचैनी कम होने लगेगी, कुछ पुराने काम अपने आप बनने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, अब आपको लोगों की असली नीयत समझ आने लगेगी। जो इंसान आपके सामने मीठा बोलकर पीछे से आपका नुकसान कर रहा था, अब उसका चेहरा धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगेगा। दोस्तों, याद रखिए, भगवान देर जरूर करते हैं लेकिन अंधेर कभी नहीं करते। जिस इंसान ने पिछले 13 वर्षों से आपके विश्वास के साथ खेल खेला, जिस इंसान ने आपकी खुशियों को रोकने की कोशिश की, जिस इंसान ने आपकी कमजोरी का फायदा उठाया, अब वही इंसान अंदर से टूटना शुरू करेगा, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। दोस्तों, अब वह समय आ चुका है जब पिछले 13 वर्षों का सबसे बड़ा रहस्य धीरे धीरे आपके सामने खुलने वाला है। क्योंकि अब तक आपने केवल दुख देखे, केवल रुकावटें देखीं, लेकिन कभी यह समझ नहीं पाए कि आखिर हर बार आपकी जिंदगी एक ही मोड़ पर आकर क्यों रुक जाती थी। क्यों जैसे ही कोई बड़ा काम बनने लगता, वैसे ही अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती जो सब कुछ बिगाड़ देती। क्यों हर बार आपके हाथ से वही चीज निकल जाती जिसके लिए आपने सबसे ज्यादा मेहनत की होती। कुंभ राशि वालों, यह केवल किस्मत का खेल नहीं था, यह लगातार आपकी मानसिक शक्ति को तोड़ने का प्रयास था। क्योंकि जब इंसान अंदर से टूटने लगता है तो वह खुद ही हार मान लेता है, और आपके साथ भी यही करने की कोशिश की गई। आपको धीरे धीरे इतना थकाया गया कि एक समय के बाद आपने खुद सोचना शुरू कर दिया कि शायद अब जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, शायद अब केवल